हेलो फ्रेंड्स, आई एम अब्दुल अली खान। तो बहुत दिनों के बाद फिर से हम अपने चैनल पे आए हैं, द इनोवेटिव क्लासेस अड्डा पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ सकूं, पढ़ा सकूं आप लोगों को। खुद मैं बहुत डिस्टर्ब था, इसीलिए इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन को फेस करते हुए फिर एक बार से आप लोगों के सामने आए हैं। तो एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉलब्यूटामाइड। टॉलब्यूटामाइड ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, फर्स्ट जनरेशन की, जो डायबिटीज हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। ये डायबिटीज़ में दिया जाता है। तो इसकी हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस। ये कितने तरीके से बनाया जाता इसकी सिंथेसिस क्या है। दो तरह की सिंथेसिस है। पहला हम लोग पढ़े हैं, जो पहला देख लेते हैं, फ्रॉम टॉलुइन से। टॉलुइन से ये टॉलब्यूटामाइड कैसे बना है। तो टॉलुइन का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा। टॉलुइन एक बेंजीन रिंग रहती है, उसके ऊपर CH3, ये रहा टॉलुइन। अब इस टॉलुइन से ClSO3H, इसका नाम है क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से निकलेगा वाटर और फिर ये बना लेगा 4-मिथाइल बेंजीन 1,1 ये बना लेगा SO2Cl। इसका नाम क्या है? 4-मिथाइल बेंजीन 1 सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसके फर्दर आगे प्रोसीड करेगा किसके साथ? अमोनिया के प्रेजेंस में। किसमें? अमोनिया की प्रेजेंस में। अब यहाँ से क्या रिमूव आउट होगा? HCl। क्या रिमूव होगा? HCl। उसके बाद क्या बनाएगा? 4-मिथाइल सल्फोनामाइड, 4-मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये फर्दर आगे फिर प्रोसीड करेगा किसकी प्रेजेंस में? इथाइल क्लोरोफॉर्मेट की प्रेजेंस में। इथाइल क्लोरोफॉर्मेट Cl COOC2H5, इसका नाम क्या है? इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। इसमें से क्या रिमूव आउट होगा? यहाँ से Cl और यहाँ से एक H, क्या निकल जाएगा? HCl। और बनाएगा क्या? इथाइल टॉसिल कार्बामाइड, SO2NH COOC2H5। इसका नाम क्या है? इथाइल टॉसिल कार्बामाइड। क्या नाम है इसका? इथाइल टॉसिल कार्बामाइड। अब फिर आगे प्रोसीड करेगा किसकी प्रेजेंस में? ब्यूटाइल एमीन के प्रेजेंस में। आगे प्रोसीड करेगा ब्यूटाइल एमीन। ब्यूटाइल एमीन क्या है? CH3, जिसमें आपके कितने कार्बन होंगे? CH2 का होल थ्राइस NH2। ब्यूटाइल, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन होंगे उसमें। ब्यूटाइल एमीन, इसका क्या नाम है? ब्यूटाइल एमीन। और इसमें क्या रिमूव आउट होगा आपका?
C2H5 इथाइल एल्कोहल, क्या निकलेगा इसमें? इथाइल एल्कोहल निकलेगा। और इस क्या बना लेगा? ये रहा आपका टॉलब्यूटामाइड, क्या बना लिया? SO2 NH3 डबल बॉन्ड NH4H9। इसका नाम क्या है? टॉलब्यूटामाइड, टॉलब्यूटा। देखिए कितनी आसानी से ये, मतलब टॉल्यूएंट था, टॉल्यूएंट से क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एक वाटर रिमूव आउट हुआ, क्या बनाया? 4 मिथाइल बेंजीन 1 सल्फोनिल क्लोराइड। फिर अमोनिया की प्रेजेंस में HCl रिमूव हुआ, यहाँ से एक H और यहाँ से Cl रिमूव हुआ, क्या बना? 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इसके बाद आएगा इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। इथाइल क्लोरोफॉर्मेट में यहाँ से एक Cl निकलेगा और यहाँ से एक H, क्या निकल गया? HCl। और ये क्या बना लिया? इथाइल टॉसिल कार्बामाइड। इथाइल टॉसिल कार्बामाइड अब उस ब्यूटाइल एमीन के प्रेजेंस में फिर रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा आगे? ये टॉलब्यूटामाइड। ये कितने स्टेप की रिएक्शन, मतलब ये देखिए कितनी आसानी से आपको याद क्या रखना है? टॉल्यूएंट, और सिर्फ नीचे ही चेंज होता है, इसके ऊपर कोई चेंज नहीं, इसके पैरा पोजीशन पे चेंज होगा। जितना भी ये देखिए C क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये टॉल्यूएंट लगा है तो ये ऑफकोर्स ये पैरा पोजीशन पे, इसके अंदर IPA जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म इसका पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपको ये यहाँ पे क्यों आके बाइंड हुआ है, ठीक है। तो वो सब देखना नहीं, हम लोग सिंथेसिस पढ़ना है, तो सिंथेसिस पढ़ने के लिए इतना हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ सिंथेसिस पूछता है और सिंथेसिस में हमको यही लिखना है, यही बताना है। एक सिंथेसिस ये हो गया, और दूसरी एक और है 4 मिथाइल सल्फोनामाइड से, तो वो भी देख लेते हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, उसके बाद वो भी देख लेते हैं 4 मिथाइल सल्फोनामाइड से कैसे बनाया जाता है। तो देख लेते हैं हम लोग सेकंड, मतलब सिंथेसिस इसका है और किस कंपाउंड से बन सकता है। 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड से भी बन सकता है, मैं बताया था। तो ये देख लेते हैं 4 मिथाइल सल्फोनामाइड, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए आई थिंक। ये है 4 मिथाइल सल्फोनामाइड, CH3 यहाँ पे रहेगा, सल्फोनामाइड 4 मिथाइल SO2 सल्फोनामाइड है तो NH2 क्या है, इसका नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यही है, प्रीकर्सर आपको पता है। अब ये किससे रिएक्ट करेगा? Cl COO C2H5, इसका नाम क्या है? इथाइल क्लोरोफॉर्मेट, लिख देते हैं इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। ये बनाएगा क्या? COO C2H5 इथाइल टॉसिल फॉर्मेट, टॉसिल कार्बामेट, इथाइल टॉसिल कार्बामेट। यहाँ एक HCl क्या होगा? रिमूव होगा, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl, वो रिमूव हो जाएगा। अब ये आगे फिर फर्दर रिएक्शन करेगा किससे? ब्यूटाइल एमीन CH3
CH2 का होल थ्राइस NH2 किससे होगा? ब्यूटाइल एमीन। ब्यूटाइल एमीन। अब यहाँ से रिमूव होगा आपका C2H5 एल्कोहल, बोल ले तो दारू, इथाइल एल्कोहल, ये रिमूव होगा यहाँ से। उसके बाद क्या बनेगा आपका टॉलब्यूटामाइड। टॉलब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए। ये फर्स्ट जनरेशन की दवा है, उसमें पूछा जाता है सिंथेसिस ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का सिंथेसिस पूछा जाता है, जिसमें टॉलब्यूटामाइड का सिंथेसिस दिया है। इसी सिंथेसिस को हम लोगों को टॉलब्यूटामाइड NH C डबल बॉन्ड NH CH2 का होल थ्राइस CH3। देख लीजिए, तीन एक 4 कार्बन है, 3 दूना 6 3 9 हाइड्रोजन है। तो इसका नाम क्या है? टॉलब्यूटा इसमें सिर्फ पूछता क्या है, इसका सिंथेसिस पूछता है। तो इससे ज़्यादा मतलब इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैकेनिज्म बताइए, ये सब करने की ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैकेनिज्म ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, बस सिंथेसिस को अपने दिमाग में रख लीजिए। जब एग्जाम में पूछा जाए बस सिंथेसिस को उसको एज इट लिख देना है बस। उसमें ये नहीं देखना कि हमको इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बताओ, इसका ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ये रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें पूछता नहीं है, ये ऑर्गेनिक नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पहले इसका मैकेनिज्म पूछेगा, उसका सिंथेसिस पूछेगा। इसमें सिर्फ आपको सिंथेसिस पूछेगा, टॉलब्यूटामाइड का जो ड्रग्स है उसी का सिंथेसिस, और एज इट सिंथेसिस ऐसे लिख देना हम लोगों को। ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में सिर्फ यही एक टॉलब्यूटामाइड का सिंथेसिस था। तो इसको हम लोग पढ़ लिए हैं, देख लिए, इसको एज इट नोट डाउन कर लीजिए और एग्ज़ाम में जब आए तो ऐसे ही लिख लेना। चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।